हेलो एवरीवन, माय नेम इज पलक एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे मॉल्स के बारे में इंटरमीडिएट वोकैबुलरी। इससे पहले हमने बेसिक वोकैबुलरी कवर करी थी जिसमें कि हमने सारे वर्ड्स लिए थे जो कि मॉल्स की बेसिक वोकैबुलरी में आते हैं। आज हम करेंगे उसकी इंटरमीडिएट वोकैबुलरी। उन्हीं वर्ड्स में से जो बचे हुए वर्ड्स हैं जो थोड़े उससे अलग लेवल पे हैं, हम वो सारे वर्ड्स कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so our first word is retail therapy. What is retail therapy? अगर मैं आपसे पूछूं define retail therapy to me, will you be able to do? Okay, so मैंने बोला कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मुझे बहुत लो फील हो रहा है, मैं जाके थोड़ा शॉपिंग करके आती हूँ, माइट भी मुझे अच्छा फील हो। ठीक है, तो मुझे अपना मूड अच्छा करने के लिए मैंने डिसाइड करा कि आई विल गो टू द मॉल, मैं कुछ शॉपिंग करूंगी एंड मैं तब देखूंगी कि मेरा मूड अच्छा हुआ कि नहीं। एग्जैक्टली वही रिटेल थेरेपी होती है कि जब हम अपना मूड अच्छा करने के लिए मॉल जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, हम उसको बोलते हैं रिटेल थेरेपी। लेट्स कम टू इट्स मीनिंग। शॉपिंग टू इम्प्रूव वंस मूड। शॉपिंग करना किसी का मूड अच्छा करने के लिए या फिर अपना ही मूड अच्छा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आई से आई नीड अ रिटेल थेरेपी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि मुझे मेरा मूड खराब है और मुझे अपना मूड अच्छा करने के लिए रिटेल थेरेपी चाहिए। रिटेल थेरेपी शॉपिंग करने जाना है। ठीक है, ओके। इन हिंदी यू कैन से मूड ठीक करने के लिए शॉपिंग। अपना मूड ठीक करने के लिए जब हम शॉपिंग करने जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, रिटेल थेरेपी। यू कैन सी इन दिस इमेज दिस गर्ल इज सिटिंग। ये मॉल अगर हाँ, तो रिटेल थेरेपी जरूरी नहीं है कि आप मॉल जा रहे हो वहीं से शॉपिंग कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो आप रिटेल थेरेपी ले रहे हो। ठीक है, आप अपना मूड अच्छा करने के लिए अपने लिए कुछ मंगा रहे हो, थोड़ा अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो द रिटेल थेरेपी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पॉपअप शॉप। पॉपअप शॉप क्या है? हम मॉल्स जाते हैं, ओके। हमने मॉल्स में देखा होता है कि मैं 2 मंथ्स पहले मॉल आई थी, मैंने देखा था कि यहाँ पे एक छोटी-सी शॉप लगी हुई थी, किसी भी चीज़ की, ठीक है? और अब वो शॉप यहाँ पे नहीं है, तो कहाँ गई? ठीक है? तो मॉल्स में कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं, जो कि टेम्परेरी टाइम के लिए सेटअप हो जाती हैं, बट फिर हट जाती हैं वो वहाँ से, ठीक है? तो वो क्या शॉप्स होती हैं, उन शॉप्स को हम बोलते हैं पॉपअप शॉप्स, जो कि कुछ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहाँ पे लग जाएँगी, बट उसके बाद वो वहाँ से हट भी जाती हैं। उन शॉप्स को हम बोलते हैं पॉपअप शॉप्स। और ऐसी शॉप्स हमने मॉल में काफ़ी बार देखी होंगी आपने भी कि कोई छोटी शॉप है, टेम्परेरी बेसिस पे सेट हो गई और उनको नहीं लग रहा कि उनका वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो वो वहाँ से हट जाती हैं, तो वो होती है हमारी पॉपअप शॉप्स। A temporary store that opens for a short time for the mall in the mall। तो एक टेम्पररी स्टोर जो कि थोड़े से टाइम के लिए मॉल में सेटअप होता है। अगर हिंदी में इसका मीनिंग देख लेते हैं, मॉल में अस्थायी रूप से खोली गई दुकान, जो कि टेम्पररी बेसिस पे खोली हुई मॉल में जो दुकान होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इन्होंने डियोर का लाइक माइट भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और इन्होंने ये देखो छोटा सा अपना बॉक्स रखे इन्होंने अपनी शॉप ओपन करी है ऑन द टेम्परेरी बेसिस इन द मॉल। तो ये क्या हो गया, हमारी पॉपअप शॉप्स। ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड इज आउटलेट्स। आउटलेट्स क्या होता है? अब हम मॉल गए, ठीक है, मॉल में हमने देखा ये H&M का स्टोर है, ये ज़ारा का स्टोर है, ये पैंटालून्स का स्टोर है। तो फिर उसके बाद जब हमने अलग-अलग स्टोर्स देखे, तो क्या मैं ज़ारा में जाऊँगी, मैं बोलूँगी मुझे H&M के पैंट्स दिखाओ, मुझे मिलेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आउटलेट्स मतलब कि हम जिस भी पर्टिकुलर स्टोर में जा रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर आउटलेट में जा रहे हैं, हमें उस जगह पे उसी जगह की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? तो दैट इज़ व्हाट आउटलेट इज़। अगर मुझे शूज़ परचेज़ करने हैं, मैं रेड टेप के आउटलेट में जाऊँगी, मुझे वहाँ पे रेड टेप के शूज़ मिलेंगे। अगर वही चीज़ मैं नाइकी के आउटलेट में जाके बोल रही हूँ आई नीड रेड टेप के शूज़, मुझे नहीं मिलेंगे। आउटलेट्स मतलब वो स्टोर, वो जगह जहाँ पे उसी पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी हमें। ओके, आउटलेट स्टोर्स दैट सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स ऑफन एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो मतलब अब जैसे कि आप गए, आप उस आउटलेट में गए तो वहाँ पे जो आपको चीज़ें हैं डिस्काउंट होगा, आपको लोअर प्राइसेस में मिल जाएँगे, नहीं होगा
नहीं मिलेंगी, दैट इज समथिंग। जैसे कि मॉल में मे बी माइट भी यहाँ पे एक आउटलेट है, यहाँ पे आउटलेट है, तो जितने भी ये सारे स्टोर्स हैं पर्टिकुलर नेम्स के साथ, तो ये सारी क्या हमारी आउटलेट्स हैं। एक बार आप लेट मी शो यू उसको जूम करके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी कोई एक ब्रांड है, ठीक है। देन यहाँ पे आप दीज आर द पॉपअप शॉप्स जो हमने करी थी, जो टेम्पररी सेट हो जाती हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट outlet is. Okay, so now let's come to our next word, which is concession stand. Concession stand. अब आपको concession stand से क्या समझ आएगा कि मैं बोलूं I need to buy that snack from the concession stand, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉल्स में से स्नैक्स बेचने की छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है, कि जहाँ पे मुझे एकदम प्रॉपर फूड कोर्ट से खाना नहीं लेना है, मुझे कैंडीज़ वगैरह चाहिए और मुझे वो कंसेशन स्टैंड से चाहिए, ठीक है। तो एक छोटी-सी शॉप जो कि कुछ स्नैक, कुछ कैंडीज़, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग से खाने-पीने के छोटे-छोटे स्नैक्स वाले आइटम्स जो बेचती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंसेशन स्टैंड्स। मैं नहीं बोलूँगी कि वो छोटे से खाने की दुकान है। नो, इट्स अ कंसेशन स्टैंड। ओके। Concession stand is a small store that sells snacks or small items inside the mall. एक छोटा सा स्टोर जो कि स्नैक्स बेचता है, जो कि छोटे मोटे खाने के सामाने बेचता है, वो क्या होता है? कंसेशन स्टैंड। यू कैन ऑल्सो लेट्स एक बार हिंदी का मीनिंग भी हम पढ़ लेते हैं। मॉल में स्नैक्स बेचने वाली छोटी दुकान। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस इमेज कि ये छोटा सा लाइक कंसेशन स्टैंड है जहाँ पे पॉपकॉर्न्स वगैरह बन रहे हैं एंड बिस्किट्स, गम्स एंड ऑल यहाँ पे सेल हो रही हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड व्हिच इज विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या होता है? हमें पता तो है कि हम मॉल्स जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि चीजों को बहुत अच्छे से डिस्प्ले करा है ताकि लोग आए उसको देखें, उनसे अट्रैक्ट होएं, बट हमें पता ही नहीं उसे बोलते क्या है। उस उस भी चीज को एक वर्ड दिया गया है, एक टर्म दिया गया है उसको बोलने के लिए, वी डोंट नो, ठीक है। मैं मॉल में किसी और पर्पस से गई थी, बट मैंने देखा बहुत अच्छे से बाहर एक चीज डिस्प्ले करी गई है मैनीक्विंस पे, उनको कपड़े पहना के, तो मुझे वो ड्रेस बाहर से ही पसंद आ गई जो उन्होंने डिस्प्ले कर रखा था। मैं अंदर स्टोर में गई ही नहीं, मुझे वहां पे जाना ही नहीं था, मुझे वो सामान ही नहीं खरीदना था, लेकिन उन्होंने बाहर ही उस चीज को इतने अच्छे से डिस्प्ले करा था कि मेरा देख कर ही मन कर गया और मैं उस स्टोर में चली गई, और माइट भी मैं वहां से कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आई। उस चीज को हम बोलते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। जब लोग बहुत अच्छा सा बाहर डिस्प्ले करते हैं जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो, लोग अट्रैक्ट हो और सामान ले। विजुअल मर्चेंडाइजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट्स टू इंक्रीज सेल्स। जो प्रैक्टिस होती है, लाइक जो काम वो करते हैं कि वो डिस्प्ले करते हैं प्रोडक्ट्स बाहर सारे, क्यों करते हैं? ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज हो, लोग आएंगे, देखेंगे, उनको बाहर से ही चीजें पसंद आएंगी, स्टोर विजिट करेंगे, दे विल जस्ट बाय समथिंग। ओके, तो लेट्स रीड द मीनिंग इन हिंदी। प्रोडक्ट्स को सजाने का तरीका जिससे बिक्री बढ़े। प्रोडक्ट्स को वो सजाते हैं, अच्छे से डिस्प्ले करते हैं जिससे कि उनकी सेल इंक्रीज हो। लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज कि इन्होंने मैनिक्विन्स पे एकदम से अच्छे से कपड़े पहना के इन सबको डिस्प्ले करा हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से आपको क्या समझ आता है? इन्वेंट्री, मैं मॉल गई, मुझे किसी स्टोर में जाना है, ठीक है? कुछ अपना पर्टिकुलर सामान लेने, मुझे नहीं पता कि मैं उस स्टोर में जा तो रही हूँ, लेकिन क्या मुझे मेरा सामान वहाँ मिलेगा? एंड आई एम लैकिंग माय टाइम। तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ की इन्वेंट्री लिस्ट को चेक करूँगी। अब इन्वेंट्री लिस्ट क्या होती है? वो लिस्ट जहाँ पे मॉल्स के सारे सामान जो कि उन्होंने अपने स्टोर में रखे हुए हैं, वो मुझे पता लग जाएँगे कि अच्छा मेरा सामान इस लिस्ट में नहीं है, यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर मुझे दिख गया कि अच्छा इस लिस्ट में तो मेरा सामान मिल जाएगा, देन आई विल जस्ट गो एंड विज़िट द स्टोर। इन्वेंटरी लिस्ट मतलब कि वो लिस्ट जहाँ पे मॉल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सामान, लाइक ज़्यादा क्या, पूरा का पूरा जो भी उनके स्टोर में सामान होता है वो अपनी लिस्ट में मेंशन कर देता है। ओके, इन्वेंटरी द लिस्ट ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन द स्टोर, वो लिस्ट उन आइटम्स की जो कि स्टोर में अवेलेबल है। इन हिंदी, दुकान में उपलब्ध सामान की लिस्ट। दुकान में उपलब्ध सामान की लिस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूंगी आइटम नंबर 1, प्रोडक्ट इज हैंड्स,
क्वांटिटी जो भी मॉल में होगी, 12 लोकेशन वगैरह कहाँ रखी है, माइट भी जो भी उनकी लोकेशन होती है, इन द थर्ड रूम, इन द फोर्थ रूम, बिलो द फ्लोर और समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या होती है हमारी इन्वेंट्री, मॉल्स की इन्वेंट्री लिस्ट, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा सामान कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज फूड ट्रैफिक। अब फूड ट्रैफिक क्या होता है? फूड ट्रैफिक मतलब कि मैं मॉल गई, ठीक है, मैं दिवाली के टाइम पे, दिवाली से 2 दिन पहले मैं मॉल गई और मैंने देखा कि बहुत भीड़ है मॉल में, चलने की जगह ही नहीं है। या फिर मुझे आज मॉल नहीं आना चाहिए था, जब भी हम ये वाली चीज़ सोचते हैं, ड्यू टू क्या? ड्यू टू कि बहुत भीड़ है आज। तो जब भी मॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, हम उसको क्या बोलते हैं? फूड ट्रैफिक, ठीक है? फूड ट्रैफिक। I will say that there is a lot of food traffic in the mall. ठीक है? Let's come to its definition. The number of people entering a store or mall. जितने ज्यादा लोग मॉल या स्टोर में एंटर करते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? फूड ट्रैफिक। जितनी भीड़ मॉल में होती है, वो फूड ट्रैफिक होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी यहाँ पे इतने ज्यादा लाइक लोग हैं इन द मॉल, मॉल में क्या हो रहा है? देयर इज अ फूड ट्रैफिक इन द मॉल। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज रेवेन्यू? हाउ विल यू आंसर मी? तो रेवेन्यू मतलब कि पूरी हमारा मॉल खुला हुआ है, अलग अलग उन्होंने स्टोर्स भी वहां पे रख लिए हैं, सारे स्टोर्स अलग ब्रांड्स के अलग अलग सामान सेल कर रहे हैं। कितना कितना मॉल का इनकम उस उन सेल्स से जनरेट हो रहा है, कितना वो कमा पा रहे हैं उन चीजों को बेच के, और उनका क्या इनकम उससे जनरेट हो रहा है, दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू इज इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स। इन हिंदी, बिक्री से हुई कमाई, जो जो उनके सामान सेल होते हैं उससे जो भी वो अर्न करते हैं, दैट इज रेवेन्यू। कैन सी, सामान ज्यादा सेल हुआ, रेवेन्यू हाई, कम सेल हुआ, रेवेन्यू लो, बिल्कुल ही अगर लॉस हो रहा है तो ओके। Our ninth word is consumer behavior. Consumer behavior से आपको क्या समझ आता है? What is consumer behavior? Consumer behavior मतलब कि हम एज अ कस्टमर कैसा बिहेव कर रहे हैं। सेम वहां के स्टाफ तो दे आर वेरी वेल अवेयर कि उन्हें कोई भी बदतमीजी तो दूर की बात है, वो आपसे जरा भी गलत वे में या इनफॉर्मल वे में बात भी नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट सपोज टू डू दैट। तो उनकी तो हम छोड़ ही देते हैं बात, तो हम एज अ कस्टमर, हम एज अ कंज्यूमर, हम वहां जाके हमारा कैसा बिहेवियर है, हम कैसे उन लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, कैसे मॉल की लाइक जो भी वहां की प्रॉपर्टी हम कैसे उसको, जैसे कि मैं मॉल गई, मैंने एक स्टोर में देखा कि कोई क्या कर रहा है, सामान देख रहा है उसको गंदी तरह से वहीं रख रहा है, खुला छोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, दैट मीन्स कि दे आर लैकिंग कंज्यूमर बिहेवियर। लेट्स कम टू इट्स डेफिनेशन। The habits of buyers in terms of what and how they purchase। कि buyers की जो habit होती है, हमारी जो customers की जो habit होती है कि कैसे हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कैसे हम कोई चीज रख रहे हैं, कैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, that will come in the consumer behavior। Okay, this was our consumer behavior। Okay, now इंटरमीडिएट वोकैबुलरी भी हमने कवर कर ली है, एंड आई होप कि आपको इंटरमीडिएट वोकैबुलरी में कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ द डाउट किसी भी वर्ड्स में, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड योर वर्क टू डू इज कि आई वांट आप इन सारे वर्ड्स से सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर दो। सेंटेंस you'll जस्ट हैव टू मेक द सेंटेंसेस, जिससे कि रिटन वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट होता रहे। ये सारे वर्ड्स मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने वीडियो देख लिया एंड जस्ट फिनिश्ड। नो, इन वर्ड्स को जस्ट रिपीट देम एंड फिर से इनको देखो, उसके बाद सबसे सेंटेंस बनाना स्टार्ट करो। इवन हमने बेसिक वोकैबुलरी भी करी थी, जस्ट सी ऑल द वर्ड्स, नोट देम डाउन एंड उन सब में से सेंटेंसेस बनाओ। Repeat the process with the intermediate vocabulary also, and in our next video we will complete the advanced vocabulary. Okay, stay tuned with me and thank you for watching.